गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। इसके कुछ केसेस है जो हम आज पढ़ेंगे। पहला केस है इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी यू, देन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फॉलिंग टुवर्ड्स कहाँ कर रहा है, अर्थ की तरफ, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, तो अब हमारा उसमें जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और हाइट है, वो क्या है देखते हैं। जो वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड, तो उसमें हमारा v क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब इसमें जो u है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा सेकंड्स है, और g हमारी क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू जो हमारा अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ में जो आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ये केस है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है हाइट कवर्ड इन टी सेकंड, जिसमें h हमारा आता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो आपने मोशंस में अगर पढ़ा होगा कि, तो उसमें हमारा डिस्टेंस क्या आता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें जो a था वो एक्सेलरेशन था। अब ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी ड्यू टू अपना अर्थ की जो इसमें कवर कर रहा है, तो इसमें जो हमारा हाइट आएगा वो कितना है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और रिलेशन बिटवीन अगर हम v और u के बारे देखेंगे, अगर उसमें हम t मेंशन नहीं करते, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये था आपका केस फर्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ विद इनिशियल वेलोसिटी, ये था टूवर्ड्स। अब नेक्स्ट केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फॉलिंग करने से पहले क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, विच मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो जो आपका वेलोसिटी आएगा आफ्टर टी सेकंड, तो वो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी था, तो u इसमें हमारा क्या आ गया, ज़ीरो, तो डैट मीन्स v इज इक्वल टू जी टी। और जो हाइट कवर करेगा इन टी सेकंड, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और इसका जो रिलेशन बिटवीन है u एंड v व्हेन t इज़ नॉट मेंशन, मतलब उसमें जो टाइम है वो मेंशन नहीं किया, तो उसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। ये था आपका सेकंड केस। थर्ड केस आपका है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो कर रहे हैं ऊपर की साइड वर्टिकली अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू, इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू है, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अब जो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हम वर्टिकली अपवर्ड्स उसको थ्रोन कर रहे हैं, और इसमें जो हमारा ग्रेविटी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वेलोसिटी v आफ्टर टी सेकेंड, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। नेक्स्ट, हाइट कवर्ड्स इन टी सेकेंड, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो इसकी हाइट भी है वो कहाँ है, डाउन से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो आपका थ्रो कर रहे हैं हम वर्टिकली अपवर्ड, उसको थ्रो कर रहे हैं। और इसमें जो रिलेशन बिटवीन है v एंड u, और उसमें t जो है हम मेंशन नहीं करें, तो क्या उसकी इक्वेशन बनती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये इसके थ्री केसेस थे, इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। नेक्स्ट इसमें आ रहा है हमारा मास। मास क्या होता है, मास और वेट के बारे में पूछेंगे। पहला है इसमें मास, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट। जो मास होता है वो क्या करता है, अपने साथ क्वांटिटी कुछ होता है, जैसे कि कितना उसका मास है, कितना वेट है उसका, वो कंटेन करता है पूरे उस मैटर पे। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसकी जो उसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, मगर उसके पास वो डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं आगे मूव वगैरह नहीं करता है, क्योंकि इसमें खाली एक मैग्नीट्यूड है, उसका खाली एक वेट है, कितना वेट है वो उसमें बताया है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो हमारा
मास का एसआई यूनिट है वो कितना है, किलोग्राम, केजी। मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, जो हमारा मास ऑफ बॉडी है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो चेंज नहीं होता है कि यहाँ पे इसका ये मास है तो कहीं और जगह ले जाएं तो कहीं उसका मास चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मास उसका कांस्टेंट ही रहता है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ यूजली डिनोटेड बाय द स्मॉल एम, जो हमारा मास ऑफ बॉडी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, जो मास ऑफ बॉडी होता है वो कभी ज़ीरो नहीं होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका वेट। वेट क्या है, द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो हमारा फोर्स है ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसे हम कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि फोर्स हमको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन है, मगर यहाँ पे इन केस ऑफ अर्थ में क्या है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू जी, जी मीन्स ग्रेविटी। तो वहाँ पे हमारा फोर्स क्या आएगा, एम इंटू जी इन केस ऑफ अर्थ में। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट, मतलब कि जो हमारा फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन जो कि अर्थ में हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, जिसको हम डिनोट किया डब्ल्यू के साथ। डैट मीन्स एफ रिप्लेस टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सो वेट इज द फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट न्यूटन। अब वेट क्या है आपका, फोर्स है, ये आपका अर्थ के केस में वेट इज द फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, जो कि फोर्स की जो एसआई यूनिट थी वही वेट की इसमें एसआई यूनिट है। इट डिपेंड्स ऑन जी, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे, जी पे। इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसके पास वो मैग्नीट्यूड भी है और वो डायरेक्शन भी है। इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल का पार्ट, मास और वेट का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थोड़ा इसके और आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।